देखिए नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, या तो ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो वो रिएक्शन कैसा कहलाता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहां ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो एक याद रहेगा तो उसका अपोजिट कर दीजिए तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। रिएक्शन देखिए, यदि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो मैग्नीशियम के साथ मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए रिएक्टेंट में क्या मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड है, नहीं है। प्रोडक्ट में क्या मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, यस। तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इज कैसे पढ़ेंगे, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर से देखिए, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। यहां पर क्या हुआ, देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां अमोनिया है, नाइट्रोजन के साथ क्या हाइड्रोजन ऐड है रिएक्टेंट में, यस, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट है। हमको अब देखिए रिमूव कराना, ये एक और कौन सा रिएक्शन है, ध्यान करिए, डिकम्पोजिशन, है ना। और मैं एक चीज और बताया था कि यदि किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करना है तो हमको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। और ये सिंबल भी मैंने आपको बताया था, ये ट्रायंगल का सिंबल किसका होता है, हीट का। मैंने अमोनिया को हीट कराया तो ये अमोनिया किससे बना था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपने ये अमोनिया से अलग हो गए। तो पहला तो ये डिकम्पोज रिएक्शन है ना, ये ध्यान में रखिए। और क्या है, यहां पर हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। तो हाइड्रोजन को रिमूव होना, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ ऐड था रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो गए, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन is called oxidation। ओके, देखिए रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां रिएक्टेंट में क्या मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन ऐड है, नहीं है। क्या प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, यस। तो यहां पर हो गया है, इसलिए ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, फिर से देखिए, क्या मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन ऐड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन, क्या प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन, यस। तो यहां पर क्या हो गया, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज रिडक्शन। या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका जस्ट अपोजिट, यहां पर क्या मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड है, यस। क्या प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया मैग्नीशियम से, इसको अलग करने के लिए देखिए हमको अलग अलग करना है तो क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो मैं इसको और क्या बोल सकता हूं, डिकम्पोजिशन बोल सकता हूं। मैं बता चुका हूं कई बार कि कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब सभी टाइप्स याद रहेंगे तो आपको उसमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन किस टाइप के हैं, क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, है ना। तो आपको लिखना है वहां पे, या एमसीक्यू भी आ सकता है। तो यहां पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड है, मैंने क्या किया, हीट दिया। मैग्नीशियम के साथ क्या ऑक्सीजन ऐड है, नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिएक्शन इज कॉल्ड मैग्नीशियम, सॉरी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ओके। अब देखिए एक्चुअल में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं, ये शुरू में समझाने के लिए। रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। चैप्टर ये रिडॉक्स रिएक्शन पर। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन से ये रेड ले लिए और ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये भी रिएक्शन हो, रिएक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। अपन जब रिएक्शन के माध्यम से पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ओके। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिडॉक्स।
अभी जब आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसी का ये कंबाइंड फॉर्म है। एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है, आपको समझाने के लिए अलग से रिडक्शन फिर क्या है ऑक्सीडेशन ये पढ़ा दिया जाता है, पर एक्चुअली में आप देखेंगे हर एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी। कैसे, देखिए अब अपन क्या पढ़े हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। यहां मैं लिख देता हूं, चलिए छोटे से में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ जाइएगा। और इसी का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, रिडक्शन। अब आप देखिए यहां से, ठीक, चलिए जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट, जिंक किस, पहली बात तो ये देखिए, एक और ये कौन सा रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने देखा रिएक्टिविटी सीरीज रखी, देखिए आप, जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है कॉपर के साथ, तो जिंक इसके कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को अपने तरफ कर लेता है ना, सल्फेट आयन को या सल्फेट सॉल्ट को समझ लीजिए, जिंक जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो एक तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसके बाद ऑक्सीडेशन के हिसाब से देखिए, तो जिंक के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, भले ही सल्फेट है, आप एस को मत देखिए, सल्फर की तरफ ध्यान मत दीजिए, ऑक्सीजन तो जुड़ा ना, है ना। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो आप कैसे पढ़ेंगे, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक सल्फेट, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक सल्फेट, है ना। तो जिंक क्या हुआ, यहां ऑक्सीडाइज हो गया। ये देखिए, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना भाई, ये ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक, ओके। अब देखिए कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ क्या, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां पर आप ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कहां, रिएक्टेंट में। अब प्रोडक्ट में क्या कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मतलब ये यहां पर ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आप ध्यान रखिए, क्या आप कॉपर सल्फेट में से ऑक्सीजन क्या था, कॉपर में ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ था, है ना, प्रोडक्ट में क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हो गया। तो आप ये देखिए, क्या एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही हो गया, है ना। तो यदि कोई चीज ऑक्सीडाइज होगी तो दूसरी रिड्यूस होगी, ऐसा समझिए। तो ये एक्चुअली में जो रिएक्शन हो रहा है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिलके ही हो रहा है, इज दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। अभी देखिए दूसरा सब क्लियर हो जाएगा। यहां लेड ऑक्साइड है, क्या लेड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है रिएक्टेंट में, यस। क्या यहां ऑक्सीजन, लेड के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू लेड। आप क्या करेंगे, ये क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है, ओके, है ना, ये रिडक्शन हुआ है। और कार्बन इज ऑक्सीडाइज, ये देखिए कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर क्या है, रिएक्टेंट में कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है और प्रोडक्ट में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। यहां पर ऑक्सीजन हट गया है, इसलिए रिडक्शन हो गया। देख लिए इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है, इसलिए ये कैसा रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। पढ़ेंगे कैसे, lead oxide is reduced to reduced to lead and carbon is oxidized to carbon dioxide। नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए जिंक ऑक्साइड, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, प्रोडक्ट में जिंक से ऑक्सीजन हट गया है, तो जिंक ऑक्साइड से यहां पर प्रोडक्ट में जिंक चला गया, रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, है ना। तो कैसे पढ़ेंगे, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, है ना। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। देखते चलिए,
सोडियम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलके रिडॉक्स रिएक्शन बना दिए। यहां देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहां पर प्रोडक्ट में देखेंगे तो एल्युमिनियम से ऑक्सीजन हट गया है, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। ये कैसा हो गया, रिडक्शन हो गया। यहां पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, तो यहां पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन को भी देखेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स। मतलब ये हुआ कि सारे जितने भी रिएक्शन होते हैं यदि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडॉक्स हो रहा है ना। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये आपको हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए कि भैया ये और दूसरी टाइप का कौन सा रिएक्शन हो रहा है ना। तो वो चीजें रिवाइज भी होती रहेंगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी होती रहेगी। ओके, देखिए अभी हमने रिडॉक्स रिएक्शन सीखा जिसमें एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब हम जानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। देखिए एजेंट क्या, जैसे एजेंट ऐसा समझिए जैसे कि बीमा एजेंट है, वो क्या करता है, दूसरे का बीमा करता है ना। पॉलिसी एजेंट जो होता है वो दूसरे की पॉलिसी करता है ना। जो जमीन का एजेंट होता है वो दूसरे को जमीन दिलाता है। इसी तरह ऐसा समझिए आप कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। तो जब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है इसका मतलब खुद को वो रिड्यूस कर रहा है। तो जब दूसरे को ऑक्सीडाइज, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत लोग धोखा खा जाते हैं, देखिए इसलिए एजेंट शब्द का ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि जो एजेंट है वो काम दूसरे को कराता है, वो काम वो दूसरे को कराता है। ये ध्यान रखेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, है ना। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करा दे वो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कौन रिड्यूस हो रहा है। देखिए कैसे, जैसे जिंक किसके साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बना। अब देखिए इसमें सबसे पहले अपन देखें कि जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या किया करेगा, कॉपर के साथ जो सल्फेट जुड़ा है इसको अपने साथ जोड़ लेगा। तो जिंक के साथ जो कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट में क्या बन गया हमारा, जिंक सल्फेट बन गया। ये जिंक सल्फेट बन गया, इसके साथ जो ये सल्फेट जुड़ा था कॉपर के साथ ये अलग होके जिंक अपने साथ जोड़ लिया इसको और ये कॉपर को अलग कर लिया। ये एक और कौन प्रकार का रिएक्शन है, यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान रखिए, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक सल्फेट। जिंक के साथ यहां ऑक्सीजन नहीं जुड़ा था, यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, भले ही आप सल्फेट के साथ धोखा मत खाइए, सल्फर को आप छोड़ दीजिए, है ना, सल्फर पर ध्यान मत दीजिए। ऑक्सीजन जुड़ा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है यहां पर रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। कॉपर यस दिस इज, ये रिडक्शन हुआ है ना, कि यहां पर ये रिडक्शन हो गया। ओके, है ना। कॉपर के साथ यहां ऑक्सीजन जुड़ा था, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं हुआ, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से हमने जाना कि दिस इज ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ओके, अब देखिए असली खेल क्या है, हम एजेंट कैसे जानेंगे। यहां पर क्या हुआ, जिंक, आप पढ़ती जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक सल्फेट, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक इज ऑक्सीडाइज, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कि जिंक खुद ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरे को रिड्यूस किया। जिंक ने क्या काम किया, जिंक तो ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन जिंक का दूसरे को क्या किया, एजेंट दूसरे के लिए काम करता है। दूसरे को क्या किया, जिंक
रिड्यूस किया, तो जिंक कैसे काम करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से देखिए, जिंक क्या किया? जिंक खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। खुद ऑक्सीडाइज हुआ माने दूसरे को रिड्यूस किया। तो जब जो काम दूसरे के लिए कर रहा है, वो जो काम दूसरे के लिए कर रहा है वही एजेंट है, उसी तरह का वो एजेंट है ना। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मत लिख दीजिएगा। बहुत लोग सोचते हैं ऑक्सीडाइज हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग है, नहीं, जो काम वो दूसरे के लिए कर रहा है। जिंक इज ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, पर कैसे ऑक्सीडाइज हुआ? देखिए, जिंक ऑक्सीडाइज खुद तो हो गया, लेकिन कॉपर से लेकर कॉपर के ऑक्सीजन को खुद जोड़ लिया, और तो कॉपर से जब वो ऑक्सीजन को हटा दिया तो कॉपर को क्या कर दिया? वो रिड्यूस कर दिया, कॉपर को रिड्यूस कर दिया। पूरा कॉपर सल्फेट को कहना चाहिए, कॉपर सल्फेट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो जब वो कॉपर को रिड्यूस किया तो जिंक कैसा काम किया? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। ओके, देखिए अब कॉपर सल्फेट क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। कैसे पता चला? यहां पर कॉपर सल्फेट के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब कॉपर सल्फेट क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ। कैसे पता चला? ऑक्सीजन हट गया, खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को वो ऑक्सीडाइज किया। किसको ऑक्सीडाइज किया था? जिंक को। कैसे पता चला? ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो कॉपर सल्फेट रिड्यूस हुआ, खुद तो रिड्यूस हुआ पर दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। तो एजेंट जो काम दूसरे के लिए कर देता है, जो काम दूसरे के लिए करता है, तो कॉपर सल्फेट रिड्यूस हुआ और जिंक को ऑक्सीडाइज किया, तो कॉपर सल्फेट क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए पूरा कॉपर सल्फेट बोलिएगा, कॉपर मत बोलिएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन जो है तो ऑक्सीजन हटाया है ना, पूरे कॉपर सल्फेट से। तो जिंक जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ, लेकिन काम कैसा किया? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कॉपर सल्फेट रिड्यूस हुआ और जिंक को ऑक्सीडाइज किया, है ना, यहां ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो कॉपर सल्फेट कैसा काम किया? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, लेड ऑक्साइड है और कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। लेड जो है, देखिए लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड अलग हो गया और CO2 इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड के साथ, यहां पर लेड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यहां हट गया, लेड के साथ ऑक्सीजन हट गया, मतलब यहां पर क्या हो गया? रिडक्शन। पहले तो आप ऐसा समझिए, एक एक करके, एक एक स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट एजेंट पे मत आइए, धोखा खा सकते हैं, है ना। आप एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पर अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम में भी बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप करिए, रफली एक बार देख लीजिए, जब आप श्योर हो जाइए तब फिर आंसर शीट में लिख दीजिए, है ना। तो देखिए जिंक ऑक्साइड के साथ यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर रिएक्टेंट में क्या है? ऑक्सीजन, लेड के साथ ऑक्सीजन ऐड है, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, तो यहां कैसा रिएक्शन हो गया है? रिडक्शन हो गया है। यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। इतनी बात समझ में आई? तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ लिया है, लेकिन किसी दूसरे से लेके जोड़ा ना, तो जिससे हटाया वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। तो जब रिड्यूस्ड हो गया तो कार्बन ही रिड्यूस्ड किया, खुद को ऑक्सीडाइज किया, किसी और को रिड्यूस किया, है ना। तो चूंकि कार्बन रिड्यूस किया दूसरे को, तो जो काम दूसरे के लिए करते हैं वो हम एजेंट हो जाते हैं उस तरह का। तो चूंकि कार्बन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये कार्बन कैसा काम कर रहा है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, लेड क्या है? लेड यहां पर क्या है? लेड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। रिएक्टेंट में लेड के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया लेड से, है ना। तो लेड कैसे हुआ? लेड इज रिड्यूस्ड टू, हम पढ़ेंगे कैसे? लेड इज रिड्यूस्ड टू लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू लेड, है ना। तो लेड क्या हुआ? लेड ऑक्साइड इज, यहां लेड ऑक्साइड होना चाहिए, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, है ना। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, है ना। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, और जब खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। किसको ऑक्सीडाइज किया? कार्बन को। कैसे पता चला? रिएक्टेंट में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। तो जब दूसरे को वो ऑक्सीडाइज किया तो किस तरह का एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है, ठीक। ओके, हम कुछ और एग्जांपल्स अभी समझेंगे।
देखिए अब तीसरा एग्जांपल देखिए, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट किया सोडियम के साथ तो जिंक बना और सोडियम ऑक्साइड बना, है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर प्रोडक्ट में जिंक से ऑक्सीजन हट गया है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हुआ। सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है प्रोडक्ट में, है ना, सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हुआ, सोडियम इज ऑक्सीडाइज, सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम ऑक्साइड, मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है मतलब कि अपने में ऑक्सीजन जोड़ा है तो किसी दूसरे से लेके जोड़ा है, तो जिससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। वो किसकी वजह से रिड्यूस्ड हुआ है, सोडियम की वजह से। सो सोडियम क्या किया, उसको रिड्यूस किया। तो जो सोडियम दूसरे को किया उस तरह का सोडियम एजेंट होगा। तो यहां पर सोडियम क्या किया, खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ लेकिन किसी दूसरे को रिड्यूस किया, इसलिए सोडियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, सोडियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है, अब देखिए जिंक ऑक्साइड में यहां क्या है, जिंक के साथ ऑक्सीजन ऐड है और यहां पर ऑक्सीजन जो है क्या हो गया, हट गया। जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन ऐड है और यहां प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हट गया, तो ये कैसा हुआ, रिडक्शन हुआ, है ना, ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो देखिए जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड और खुद रिड्यूस हुआ है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एज अ, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। देखिए यहां पर क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड था, जिंक के साथ ऑक्सीजन ऐड है किसमें, है ना, रिएक्टेंट में। जब प्रोडक्ट बना तो वहां से ऑक्सीजन हट गया, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। तो अब जिंक अपने आप को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, अपने से ऑक्सीजन हटा दिया। तो अपने से हटा दिया माने किसी दूसरे को दे दिया, है ना। तो दूसरा जिंक ऑक्साइड जो है अपने आप को रिड्यूस किया और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो जिंक ऑक्साइड क्या किया, एज ए कैसे किस तरह का एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस हुआ माने खुद से ऑक्सीजन हटाया और जब हटाया माने किसी दूसरे को ऑक्सीजन दिया, माने वो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। तो जो दूसरे को काम किया वो उस तरह का एजेंट हो गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर बना और वाटर बना। यहां पर देखिए हाइड्रोजन के साथ, हम ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, देखिए, है ना। आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सोचोगे कि सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी था, यहां तो हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ गया। तो आप ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से देखिए, है ना। तो यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो वाटर हो गया। जब यहां, है ना, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू water and copper oxide is reduced to copper। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो वाटर बना, तो और दूसरा कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो रिडक्शन हुआ। अब देखिए हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ माने अपने को ऑक्सीजन, अपने में से ऑक्सीजन जोड़ा, तो जोड़ा कहां से पाया, किसी दूसरे से लाया, है ना। तो दूसरे से लाया, जिससे हट गया उसको उसने रिड्यूस्ड कर दिया। तो हाइड्रोजन इज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को किया उसी तरह का एजेंट तो होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, क्यों रिड्यूस्ड, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन माने रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, मतलब अपने से ऑक्सीजन हटा दिया, अपने से हटा दिया माने किसी दूसरे को दे दिया, किसी दूसरे को दे दिया माने दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो जो दूसरे को किया वही तो एजेंट हुआ, तो दूसरे को उसने ऑक्सीडाइज किया तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।